हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज के प्रैक्टिस टेस्ट का। प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया का निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए HPO2 greater than 3.5%, ऑप्शन बी नेस्टरॉफ टेस्ट, ऑप्शन सी कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, ऑप्शन डी म्यूटेशनल एनालिसिस टेस्ट। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया क्या होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसमें निदान करना है कि इसमें थैलेसीमिया है या नहीं है। थैलेसीमिया मीन्स होता है आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का मैचुरेशन सही नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, शरीर के द्वारा जो प्रोडक्शन आरबीसी करेगा, उस प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी। तो थैलेसीमिया में होता क्या है कि जैसे नॉर्मली आरबीसी का आकार इस प्रकार से होता है, ओवल शेप का, लेकिन इसमें आकार डिस्टर्ब हो जाएगा जिससे कि जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसमें बाइंड नहीं रह पाएगा और लो ऑक्सीजन के कारण, एनीमिया के कारण जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसकी डेथ होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से इसको बचाने के लिए, इसके भविष्य को उचित करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जब बच्चा माँ के गर्भ में ही होता है तो एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग। इसको एमनियोसेंटेसिस भी कहते हैं। बच्चा जिस भी फ्लूइड में तैरता है तो उसको क्या बोला जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। जब उससे सैंपलिंग लेते हैं तो इसको बोलते हैं कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग। इसके द्वारा आसानी से थैलेसीमिया का डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो शरीर के हीमोग्लोबिन और हेल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? जो हीमोग्लोबिन बनना है बॉडी का और हेल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन होना है, उसकी क्षमता को ये क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो ठीक प्रकार से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आरबीसी का शेप इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया है, मेल फॉर्म्ड हो गई है आरबीसी। तो इस प्रकार से इसको क्या बोला जाता है? थैलेसीमिया बोला जाता है। और लगातार जो भी बच्चा होता है उसमें ब्लड की कमी बनी रहेगी। प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, पीबीएस या एमनियोसेंटेसिस से थैलेसीमिया का डायग्नोस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रेगनेंसी में यदि हम लोगों को थैलेसीमिया का डायग्नोस करना हो तो ये किससे करेंगे? एमनियोसेंटेसिस से करेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है? ऑप्शन ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोब्युलिन, ऑप्शन सी एंटीवायरल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जिसको अमेरिकन फिजिशियन एल्बर्ट साबिन द्वारा 1961 में डिस्कवर किया गया था, तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसका अर्थ होता है कि जो भी वायरस इस वैक्सीन में मौजूद है वो किल करके नहीं डाला गया है, उसकी केवल क्षमता कम की गई है जिससे कि वो बीमारी फैला ना सके, लेकिन जब भी बीमारी के लिए वायरस आएगा एक्टिव होकर के उसको मार दे और शरीर की रक्षा करे। तो इस प्रकार से इसके जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है,
क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है और एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन है जो बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करेगी? पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करेगी। इसकी खोज 1961 में अमेरिकन फिजिशियन अल्बर्ट साविन द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कि पोलियो वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। तो पोलियो वैक्सीन 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और मोनोवैलेंट। बाईवैलेंट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जो वायरस के टाइप 1 और 3 से सुरक्षा देती है, क्योंकि जो पोलियो वायरस होता है ये भी 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो बाईवैलेंट वैक्सीन हमारी ऐसी वैक्सीन है पोलियो की जो टाइप 1 और टाइप 3 से सुरक्षा देगी। ट्राईवैलेंट वैक्सीन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों से सुरक्षा देगी। और मोनोवैलेंट वैक्सीन के लिए क्या होता है, अलग अलग टाइप के वायरस के लिए अलग अलग बनी होती है, तो अलग अलग सुरक्षा देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा पोलियो के बारे में। तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और इम्यूनोग्लोबुलिन। चलेंगे एक कार्यक्रम जिसने एमएमआर को कम करने के लिए स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशंस में एएनएम द्वारा दवाओं का यूज करने की परमिशन दी है, वह है ए जननी सुरक्षा योजना, बी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सी आरसीएच फेज 1, डी आरसीएस फेज 2। देखिए एमएमआर को कम करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि एएनएम गांव-गांव में सब सेंटर पर नियुक्त की गई हैं और ऐसे गांव भी इस देश में मौजूद हैं जहां का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। तो इन सिचुएशंस में जब कोई गर्भवती माता की स्थिति खराब हो जाए, सीरियस हो जाए, तो उसको दवा देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी को देखते हुए आरसीएच फेज 2 जो चरण द्वितीय था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का, उसमें एएनएम को दवा का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिससे कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए RCH2 रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज 2 कार्यक्रम 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में एएनएम को स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशंस में दवाओं का यूज करने की परमिशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेड रिडन पेशेंट को फीडिंग देते समय पेशेंट की आइडियल पोजीशन क्या होती है? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी फॉलर्स पोजीशन, ऑप्शन डी साइड लाइंग पोजीशन। बेड रिडन पेशेंट का अर्थ होता है ऐसा पेशेंट जो काफी समय से बिस्तर पर हो और चलने फिरने में असमर्थ हो, उस पेशेंट को बेड रिडन पेशेंट कहा जाता है। तो जब भी ऐसे पेशेंट को फीडिंग देंगे तो इसको फॉलर्स पोजीशन में कर लेंगे पेशेंट को, और फॉलर्स में करने के लिए उसके सिरहाने को कुछ अंश ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये क्या होती है, फॉलर्स पोजीशन इस प्रकार से होती है जिसमें बिस्तर का सिरहाना ऐसा उठा दिया जाता है जिससे कि आसानी से खाना उसके पेट में पहुंच जाए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फॉलर्स पोजीशन। जो भी कैंडिडेट इस प्रकार की डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वह इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9235830254। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस प्रकार की डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ऑप्शन बी बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन,
ऑप्शन सी सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, लीवर का मुख्य कार्य है बाइल प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लीवर ब्लड को प्यूरिफाई करता है और विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को बाहर निकालता है, जो अल्टीमेटली यूरिन और स्टूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो लीवर का जो यहाँ पर मेन फंक्शन है वो है बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। और इसके अतिरिक्त जो लीवर का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, और जो भी विषैले पदार्थ शरीर में बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको मल मूत्र के द्वारा स्टूल और यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर निकालना, ये भी लीवर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पीएचसी में बीमार बच्चों की इमरजेंसी केयर हेतु किस रणनीति का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए PALS गाइडलाइंस, ऑप्शन बी NALS गाइडलाइंस, ऑप्शन सी IMNCI गाइडलाइंस, ऑप्शन डी APA गाइडलाइंस। तो जब भी पीएचसी में बच्चे बीमार हो जाते हैं, खास करके गंभीर बीमारी जैसे कि डिहाइड्रेशन है और भी निमोनिया टाइप के बीमारी है जो कि बच्चों के लिए घातक हो सकता है, तो इसके लिए एक गाइडलाइन का प्रयोग किया जाता है। ये गाइडलाइन है IMNCI। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IMNCI जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड एंड इलनेस। IMNCI का तात्पर्य नवजात और बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन है। यह एक रणनीति है जिसका उद्देश्य बीमारी, मृत्यु और विकलांगता को कम करके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो एक क्वेश्चन और भी इससे जो बन सकता है वो हो सकता है कि IMNCI जो रणनीति है यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु प्रयोग की जाती है। अब किस टाइप की बीमारियां हैं जिनमें IMNCI को यूज करते हैं? जैसे खांसी है और सांस लेने में कठिनाई है, दस्त है, बुखार है, खसरा, कान में संक्रमण, कुपोषण, इनमें विशेष इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है, उन सभी में IMNCI का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is true about gall bladder? पित्ताशय के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए हेल्प्स इन गेनिंग वेट, ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ऑप्शन सी स्टोर्स बाइल, नन ऑफ देम। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करने का काम करता है, जबकि ये बाइल का प्रोडक्शन होता है लीवर में और स्टोरेज कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेन कंटेन्स व्हाट? वीर्य में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी स्पर्म्स, ऑप्शन सी सेमिनल फ्लूइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो वीर्य में क्या होता है? सीमेन में ये सभी होते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है, स्पर्म भी होता है और सेमिनल फ्लूइड भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, normal respiratory rate per minute for an adult at rest. Option A 12 to 20 breaths per minute, option B 10 to 14 breaths per minute, option C 10 to 20 breaths per minute, option D 15 to 25 breaths per minute। तो एक जब सामान्य व्यक्ति रेस्ट में हो उस समय उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट होगी कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज मोस्ट टिपिकली यूज्ड टू गिव इंजेक्शन इन आर्म? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बाइसेप्स, ऑप्शन दूसरा है ट्राइसेप्स, तीसरा है डेल्टॉइड और चौथा है ब्रैकियलिस। तो इसमें सबसे अधिक IM इंजेक्शन आर्म में जब देते हैं तो कौन सी मसल का यूज करते हैं? तो ये होती है डेल्टॉइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज, किडनी को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली है।
ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी यूरिथ्रा, ऑप्शन सी यूरिटर, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर इस टाइप से किडनी का स्ट्रक्चर होता है और ये यूरिटर्स निकल करके किस में जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरिटर। फिगर के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये किडनी है, ये दो किडनी होती हैं बीन शेप्ड, और यहाँ से यूरिटर दो नली निकल रही हैं और ब्लैडर में जाकर के यहाँ पे मिल रही हैं और ये बाहर यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ आई विच इमेज वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, आंख का वह भाग जहां प्रतिबिंब बनता है, ए लेंस, बी कॉर्निया, सी स्क्लीरा, डी रेटिना। तो आंख का जो प्रतिबिंब बनता है, आंख का एक ऐसा भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, वह होता है रेटिना। फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये आंख का एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो रेटिना होती है ये पीछे साइड होती है, सबसे भीतरी भाग होता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो किरणें यहाँ से आ रही हैं, किरणें सीधा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं और ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में जाकर के उसको एनालाइज किया जाता है, और जो भी फिगर बनता है इसमें वो उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन उसको एनालाइज करके सीधा कर लेता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बनता है। रेटिना आंख का सबसे भीतरी हिस्सा होता है। इस प्रकार से आज का यह प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।